दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी बहुत ही पॉपुलर और सेफ सेविंग स्कीम के बारे में जहां रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है और रिटर्न पहले से फिक्स रहता है। अगर आपके पास 60,000 रुपए का अमाउंट है और आप सोच रहे हैं कि इसे पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो 2 साल में कितना पैसा मिलेगा और क्या पोस्ट ऑफिस की एफडी बैंक एफडी से बेहतर है, यही आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों हमारे देश में जब भी गारंटीड और सेफ इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है इंडिया पोस्ट का। पोस्ट ऑफिस ना सिर्फ एक ट्रस्टेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि मिडिल क्लास, सैलरीड पीपल और सीनियर सिटीजन के लिए सबसे भरोसेमंद ऑप्शन भी माना जाता है। इसका कारण साफ है, या मार्केट का कोई टेंशन नहीं, शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का कोई डर नहीं और पैसा पूरी तरह सिक्योर रहता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आप बहुत छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपए है और उसके बाद अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अमाउंट बढ़ा सकते हैं तथा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम के तहत आप सिंगल व जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर गार्जियन चाहे तो माइनर के नाम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं तो आपका पैसा लॉक इन पीरियड के लिए सुरक्षित रहता है। 2 साल की एफडी का मतलब है कि आप पूरे 24 महीने तक उस पैसे को अनटच रखते हैं और मैच्योरिटी के समय आपको प्रिंसिपल के साथ पूरा इंटरेस्ट मिल जाता है। यही वजह है कि यह स्कीम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अगर आपको किसी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पोस्ट ऑफिस एफडी में प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी भी मिलती है। कुछ पेनल्टी जरूर लगती है लेकिन फिर भी आपको आपका पैसा मिल जाता है, जो किसी इमरजेंसी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आइए अब जानते हैं 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में 2 साल का टीडी अकाउंट खुलवाया है और उसमें आपने 60,000 रुपए जमा कर दिए। फिलहाल इस स्कीम पर सरकार की तरफ से 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। यह इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के साथ कैलकुलेट होता है, यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है जो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन की। अगर आप 60,000 को 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो पहले साल आपके पैसों पर 4,312 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। पोस्ट ऑफिस एफडी में हर साल कंपाउंडिंग होता है, इसलिए दूसरे साल इंटरेस्ट सिर्फ 60,000 पर नहीं बल्कि पहले साल के इंटरेस्ट को जोड़कर टोटल अमाउंट पर मिलता है। इस तरह 2 साल पूरे होने पर आपकी एफडी की मैच्योरिटी वैल्यू 68,933 रुपए बन जाती है। यानी 2 साल के लिए 60,000 रुपए निवेश पर पोस्ट ऑफिस आपको करीब 8,933 रुपए का गारंटीड रिटर्न देगा, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्कीम किसके लिए बेस्ट है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं कि आपकी सेविंग सेफ रहे, या फिर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं जो एक्स्ट्रा फंड को टेम्परेरी पार्क करना चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी हर तरह से सॉलिड ऑप्शन बन जाती है। अगर टैक्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की 2 साल वाली एफडी पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो आपकी इनकम में ऐड होकर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। हालांकि अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है तो प्रैक्टिकली आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पोस्ट ऑफिस एफडी बैंक एफडी से बेहतर है। तो दोस्तों आंसर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बैंक एफडी में रेट्स कभी कभी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। यहाँ गवर्नमेंट बैकिंग होने के कारण ट्रस्ट लेवल बहुत हाई रहता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों कहीं भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह भी जरूर लें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।